नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधी जी के सबसे प्रिय पात्रों में से एक। उनकी महानता की कहानियां आज तक चलती हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जैसे ही आप नेहरू का नाम लीजिए, उनके मन में एक गर्व का, महानता का भाव उपजता है। लेकिन उनके करीबी लोग क्या सोचते थे उनके बारे में? जवाहरलाल नेहरू के साथ सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शायद काम किया उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद और थोड़ा पहले से डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तियों की पहचान नहीं थी, वो अयोग्य लोगों को चुनते थे। लेकिन मोरारजी देसाई का कहना था कि ये बात सही नहीं है। वो राधाकृष्णन के बयान से, इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नेहरू को पहचान है, वो ऐसे लोगों को जानबूझकर चुनते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सके। और होता यह है कि बदले में ये लोग जो करीब पहुंच जाते हैं नेहरू के, उनका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने दो उदाहरण दिए। एक प्रताप सिंह कैरों का, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन भ्रष्टाचार और कुशासन उनकी पहचान थी। भ्रष्टाचार के आरोप इतने हो गए कि जांच कमीशन बिठाना पड़ा और जांच कमीशन ने उनको भ्रष्टाचार और कुशासन दोनों का दोषी माना। उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया धर्मतेजा का। धर्मतेजा नेहरू को इतना प्रभावित कर लिया कि अपनी शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए सरकार से 20 करोड़ का, अब उस समय की 50s की बात सोचिए, 20 करोड़ का लोन ले लिया और वो अय्याशी में खर्च किया। शिपिंग कंपनी न चलनी थी न चली। ऐसा वापस करने का दबाव बनने लगा। हालत ये आ गई कि अब गिरफ्तार हो सकता है, तो पत्नी के साथ देश छोड़कर भाग गया। नेहरू ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, उसकी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने, मोरारजी ने कृष्ण मेनन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, नेहरू ने मुझसे कृष्ण मेनन के बारे में जो वर्णन किया, जो बताया, उससे मेरी यह धारणा और पुष्ट हो गई कि वो सब कुछ जानते थे कृष्ण मेनन के बारे में। वो कृष्ण मेनन का इस्तेमाल कर रहे थे और कृष्ण मेनन खुशी खुशी इस्तेमाल होने को तैयार थे और इसके बदले में कृष्ण मेनन नेहरू से अपने संबंध का इस्तेमाल करते। गोपाल स्वामी अयंगर के निधन के बाद नेहरू चाहते थे कि गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री पद छोड़ के उत्तर प्रदेश का दिल्ली में आ जाए उनके मंत्रिमंडल में। पंत जी इसके लिए तैयार नहीं थे। दुर्गादास उनसे बात करने गए। उन्होंने कहा कि ये रफ़ी अहमद किदवई की पत्नी रति किदवई जो है, उसका बुना हुआ जाल है, ये लोग हटाना चाहते हैं लखनऊ से, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन आखिर में वो मान गए। दुर्गादास कहते हैं कि पंत जी ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में नेहरू के प्रति अगाध श्रद्धा थी। ये अलग बात है कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया किस तरह से आहत हुए वो, उनको हार्ट अटैक हुआ उसकी वजह से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मौलाना आज़ाद की। नेहरू के सबसे विश्वासपात्र, सबसे करीबी माने जाते थे। उन्होंने जब प्रधानमंत्री चुनने का समय आया, कांग्रेस अध्यक्ष चुना जा रहा था उस समय 1946 में, तब साथ दिया जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, सरदार के साथ मैंने अन्याय किया। सरदार इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री होते। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि नेहरू की नीतियों से प्रशासन कमज़ोर हो रहा है। नेहरू का जो आर्थिक विचार है, उससे लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, खासतौर से मुसलमानों के जीवन स्तर में तो कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, हिंदुओं की सद्भावना और मजबूत सरकार। ये दोनों सरदार पटेल दे सकते थे। मौलाना आज़ाद को इस बात की भी शिकायत थी नेहरू से कि उन्होंने जानबूझकर जिन्ना को मुसलमानों का नेता बनने दिया। उस रेस में मौलाना आज़ाद भी थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने देश के, जिनको माना जाता था कि जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब है, उनका क्या कहना था? उन्होंने दुर्गादास से कहा कि पंडित जी गलत है, वो व्यवहारिक नहीं है और लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं है। लोगों की आंखों में उन्हें जो भक्ति भाव दिखता है, वो ये मानने की गलती करते हैं कि ये उनकी नीतियों का समर्थन है। तो इस तरह से नेहरू के जो करीबी थे, आप समझिए, जो उनकी छवि बनाई गई, उनका जो इकोसिस्टम था, उसने उनकी जो छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनाई, उसके विपरीत उनके सबसे करीबी लोग, सबसे विश्वास पात्र लोग, वो नेहरू के बारे में क्या सोचते थे? इनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का व्यक्ति नहीं, कोई नेता नहीं है।
उन लोगों की क्या सोच थी नेहरू के बारे में, इसके आधार पर नेहरू का आकलन होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।